स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसी शीट में ये क्वेश्चन कराया था 7वां नंबर का। हाँ, ये आज आ गया एनटीपीसी के मॉर्निंग शिफ्ट में, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया, सेम टू सेम 87 एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वही आएगा जो मैंने कल निकाला था, सेम कॉन्सेप्ट है। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम रखेंगे एक्स प्लस वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक्स प्लस वन की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर अपना एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ये काटा मैंने इससे, तो एक्स प्लस वन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर, तो अपॉन एक्स करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है, एक्स होने वाला है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन जवाब दें, क्या आंसर आने वाला अगले का, एक एक करके सारे करेंगे। सर ये क्वेश्चन है हमारे सामने, और अगर हमें ये एक्सप्रेशन निकालना है तो इसको कैसे निकालने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको x से डिवाइड कर दो, जिससे कि कम से कम कुछ तो निकल कर आए। अब जब आपने x से इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, और इसको भी आपने x से डिवाइड कर दिया नीचे वाले डिनोमिनेटर को, तो ये x प्लस 3 प्लस 1/x बचेगा, और बराबर कितना है, -1। तो यहां से सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर -1। तो यहां से निकल कर आ गया सर x प्लस 1/x बराबर -4। तो अब यहाँ x प्लस 1/x आपके पास है। अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दोगे, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड करने पर तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर x प्लस 1/x बराबर -4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताओ सर। ये होगा p स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। सर माइनस का क्या होगा, अरे -4 का स्क्वायर प्लस 16 ही तो होता है। ठीक है, तो यहां आंसर कितना निकल कर आ रहा है मेरे पास, तो 1/14 और 3 17, तो 1/17 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करता रहना है, और यही प्रश्न पेपर में आने भी वाले हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब बहुत ही प्यारा प्रश्न है। समझने समझने की बात है, जो समझ जाएगा वह कर पाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो नहीं कर पाएगा। चलिए करते हैं इस प्यारे से प्रश्न को सॉल्व। ठीक है, सिखाता हूं, सीखिएगा। आइए, तो काफी सारे विद्यार्थियों का राइट आंसर आ रहा है, जो आंसर दे रहे हैं, एक दे रहे हैं, एक सही भी है एक तरह से। चलिए, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन में एक चीज आपको नजर आ रही होगी, जो मेरे को भी नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही होगी, कि यहां देखिए, ठीक है, यहां देखिए, ये अगर a है और ये पूरा एक्सप्रेशन b है, ये अगर a है और ये पूरा एक्सप्रेशन b है, तो ये बीच में प्लस लग रहा है और ये बीच में माइनस लग रहा है, और आपस में ये दोनों गुणा है, बोल सकता हूं, हाँ, तो बोल तो सकते हैं सर। तो यहां पर जो आपका चीज नजर आ रहा है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, बोले सर पूरे में अंडर रूट ले लो और आपस में ये गुणा है, तो इसको लिख दो 2 का स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, बाकी ये है आगे हमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, कोई मुझे यहां तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है, जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट चला जाएगा 2 प्लस √3। कोई दिक्कत, और इसको हल करने पर कितना निकल कर आ रहा है, 2 प्लस √3। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है ना आप लोगों को, ये बता दो। माइनस होगा ना, कहां पर माइनस होगा, यहां मैंने इसको होल स्क्वायर हटा दिया, बाहर माइनस लगा हुआ था तो बीच में माइनस होगा, यहां माइनस हो जाएगा। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आपको कुछ नजर आ रहा है, एक चीज और, अब इसका साथ में इसका रिलेशन वही चीज बन गई, जहां पर ये a है और ये b है, और ये a है, ये a माइनस बी, तो ये a प्लस बी यानी a माइनस बी। क्या बात है सर, दोबारा से बन गया z बराबर जो भी हमारा एक्सप्रेशन था, √2 प्लस √3, 2 प्लस √3, और ब्रैकेट में ले लेता हूं इसको, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3। कोई दिक्कत, 2 प्लस √3 है, और उसका भी जो रूट है वो भी तो आएगा, लेकिन वो हट जाएगा, वैसे वो हट जाएगा ना, क्लियर है।
तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं बस। तो z बराबर √2 प्लस √3, ये निकल कर आ गया √4 -2 माइनस √3। फिर से वही वाली बात, मतलब सीरीज बन गई एक तरीके से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना बढ़िया रोल है, और वो आपको यहां दिख रहा है, और आप काफी आनंदित महसूस कर रहे होंगे। फिर से वही बात बन गई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। चलो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3 √1, आंसर 1। मजा आ गया डियर? तो ये काफी अच्छी चीज है जो आपको यहां पर सीखने को मिलेगी, और करने से ही आप सीख पाएंगे, और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास इसके अलावा, है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हम क्या बना रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहे हैं, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलिए नेक्स्ट करिए। बहुत बढ़िया भाई, पूरे में से पूरे नंबर आए CHSL में, बहुत अच्छा। देखिए, आपसे पता क्या बोला जा रहा है कि अगर नॉर्मल x लिखा हुआ है तो ठीक है, और ये अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। क्या? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यानी कि आपको आपको इंटीग्रल पार्ट देना है, यानी कि आपको पूर्णांक देना है। चलिए, यानी कि अपर इंटीजर आपको देना है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आपका इसका होगा। काफी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। सर कैसे करें इस क्वेश्चन को? मैं अगर बात करता हूं तो 0.5 होगा इसका, और इस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होता है, 0। 0.5 को अपन कम मानेंगे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि 1/2 हमारे पास है, 1/2 का इंटीग्रल पार्ट हमने 0 कह दिया, और उसके बाद हमने 1/2 प्लस 1/100 किया, इस तरह से 1/2 प्लस हमने 2/100 किया, 1/2 प्लस 99/100 किया। अरे इंटीग्रल पार्ट नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने? देखो, अगर आपका ये 1/2 दे रखा है, तो ये उस संख्या का क्या बता रहा है, आपका पूर्णांक भाग बता रहा है। तो अगर आपकी कोई संख्या 1 से कम है, तो क्या आप उसको 1 लिख दोगे? हाँ, तो आप उसको 0 ही लिखोगे, क्योंकि भाई इसका जो नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट है वो 0 0 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही? नहीं हो रही क्या? दोबारा बताएं, आओ। अगर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, उस बात को जरा गौर से सुनिए, थोड़ा सा सुनिएगा, तभी मजा आएगा। एक बच्चा कह रहा है एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, बस वहां भी उसने सत्ता लगा दिया। सौरभ कह रहा है एक होगा नियरेस्ट। सौरभ ने कहा है तो अब सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि गणित तो सौरभ ने बनाई है, हैं? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 0.5 को अगर आप ले रहे हो और मैंने आपको लिख दिया 6.5, तो क्या आप इसे 7 कहोगे? क्या इसको 6 कहोगे? कहां डोमिनेशन है? अब ये तो वही वाला पॉइंट है ना जो दोनों तरफ झूल रहा है। नहीं कह सकते ना आप इसको 7, क्योंकि अगर हम 6.5 के कुछ ज्यादा ले रहे हैं तो हम भले ही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपका क्या होता है, इंटीग्रल जो पार्ट होगा इसका 0.5 का, वह 0 होने वाला है। अब इसी तरह से आपका पूर्णांक कब बनेगा यहां पर, तो यहां हमेशा याद रखना कि एक से जितना भी छोटा होता चला जाएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट आपको 0 ही लेना है। तो अब आपका एक कब बनेगा? सर 1/2 में आपके 50/100 जोड़ेंगे तभी तो। भाई इस सीरीज में आपका 50/100 भी तो होगा, 1/2 है, 1/2 प्लस 1/100, 1/2 प्लस 2/100, 1/2 प्लस 3/100, 1/2 प्लस 4/100, 1 प्लस 2 प्लस 5/100, इस तरह से चलता चला जाएगा। यहां पर 1/2 प्लस 50/100 आएगा, तो ये पूरा एक बन गया, और इस एक का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, एक होगा। सही चल रहा था ना? एक बच्चा कह रहा है -1/2 हो तो, ये जो कर लो भाई, ये क्वेश्चन हो रहा है, पहले उसको कर लेते हैं। अभी तो स्टार्ट किया है सोचना उसने, इतनी सोच को परे ले जाता है। अब ब्रह्मांड की दूरी यही तो नाप रहा है पूरी, साइंटिस्ट तो हार गए, इसको बुलाया अभी नापने के लिए। मतलब समझ में नहीं आता मेरे, तो कहां बुद्धि लगती तुम लोगों की यार। तो यहां से जितने भी बनेंगे, कौन सा, 1/2 से लेकर 51/100,
1/2 से लेकर 52/100 और एंड सो ऑन कहां तक, 1/2 से लेकर 99/100 तक। कितने हो जाएंगे टर्म्स, 99, 50, 49 प्लस 150 टर्म्स हो जाएंगी। और उन सभी 50 टर्म्स का इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 50 होने वाला है। क्या होने वाला है, 50 होने वाला है। क्लियर है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपका ये x आपका इंटीग्रल पार्ट को डिनोट करता है, और जब आपका कोई भी पूर्णांक जब तक पूर्णांक ना हो जाए तब तक आपको वह शून्य मानना है। 0 से लेकर चाहे 0.99 हो, 0.1 से लेकर चाहे कहीं 0.00 से लेकर 0.9999 तक भी होगा ना, तो हम इसका क्या मानेंगे, शून्य ही मानेंगे, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसने आपको इंटीग्रल पार्ट बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बोला। इन चीजों में फर्क समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। आपको ये लगता है कि हम अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जब बने हुए हैं, जिस तरह से एग्जामिनर सोच सकता है उसी हिसाब से बनाते हैं। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात अलग होती है। ठीक है। सर जी जी सर 50 कैसे लिया है बताओ, 50 कहां से आया, ये सीरीज चल रही है ना, ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है, सीरीज होती है। सर 50/100 क्यों लिया सर, विभूति पूछ रहे हैं। 50/100 ही तो एक ऐसी वैल्यू होगी जब एक बनेगा। नहीं आ रही बुद्धि, नहीं लग रहा है, उसके बाद तो एक से ज्यादा ही बनेगा ना। तो सबका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, पहले वाला आता है, देख रहे हो ना। यहां पर सबका इंटीग्रल पार्ट मैंने एक लिया है, हालांकि ये तो 2 के करीब पहुंच रहा है ना, मतलब 1.5 के, अपने पास ये 1.5 के करीब हो जाएगा, ये बहुत 1.5 के बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी इंटीग्रल पार्ट एक ही ले रहा हूं। तो अगर इंटीग्रल पार्ट की बात की जाए तो जब तक पूर्णांक ना बन जाए तब तक पहले वाला ही आता है। नया चीज है, सीखने आए हो सीख के जाओ। ठीक है। ओके। 1/2 ही ऐड नहीं कर सकते, 1/2 तो सब में है ना, ये तो सब में है मौजूद। आपको यही तो देखना था कि कौन सी वैल्यू पर ये एक होगा, कब होगा ये एक, और उसके बाद लास्ट तक 1.5 से पहले पहले रहेगा, लेकिन इंटीग्रल पार्ट तो सबका एक ही होने वाला है। 52 तक क्यों लिया, अरे मैं कैसे लिखता 50 से लेके 99 तक एक साथ, यहां पर मैंने ये डॉट डॉट बना दिया ना, इसका मतलब सीरीज हो गया। मैंने 3 टर्म लिख के बता दिया आपको, यहां पर प्लस है सबके बीच में, जो ये टर्म है मैं लिख के बता रहा हूं एक एज ए। फिर 51 होना चाहिए ना, तो 50 के बाद 51 हो गया ना, 51 के बाद 52 आएगा, फिर ऐसे ऐसे 99 तक चलेंगे। इनको क्वेश्चन एग्जामिनर पहले तो क्वेश्चन समझाएगा इनको बगल में खड़ा होकर, भाई ये क्वेश्चन है और इसका आंसर दे, तब तो ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलो, ये वही वाले बच्चे हैं जो क्लास, मतलब कोई कोई स्कूल में पेपर होता था, कोई मंथली पेपर या अर्धवार्षिक, तो पेपर देखने के बाद तो ऐसे सिर खुजाते थे 2 बार, फिर मास्टर बगल से हो जाता था, बोल सर एक क्वेश्चन समझा दो सर, वही वाले हैं ये। और फिर मास्टर गणित का होता था, अब उसको लगता था कि वो उसको अपनी लगती थी कि यार नंबर कम आ गए तो मेरे पे आती है बात कि क्या पढ़ा रहा है मास्टर, तो उसके 2 थप्पड़ देता था, इसका आंसर 2 है लगा। चलिए।
तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां निकल कर आता है कि a प्लस बी प्लस सी की पावर n बराबर, अगर कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n हो, और यहां पर n आपका क्या हो? ऑड इंटीजर हो, तो ये किसके बराबर होता है आपका? a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए आपका क्या होगा? शून्य के बराबर होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आपको ये मैंने फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जहां पर हमारे सामने अगर 2001 आ गया तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? फिर बताओ, इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? ए प्लस बी की पावर 2001, बी की पावर 2001। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? सी के बराबर। नेक्स्ट वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य आ जाए, तो कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो हम इसको कैसे डील करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वैल्यू पुट से करो, ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट फिक्स होती है। आप इसको 2 मान सकते हो, इसको माइनस एक मान सकते हो, आप इसको माइनस एक मान सकते हो, और इसको प्लस एक मान सकते हो। जीरो मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते। तो ये वाली वैल्यू आप नहीं मान सकते। क्यों? ये वाली वैल्यू क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि नीचे जीरो आएगा तो पाप हो जाएगा सर। इस चीज का भी हमें मतलब अच्छी तरह से ध्यान रखना है, वाली बात ही। तो अब रखिए वैल्यू, एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखा, -2, वाई की वैल्यू मैंने -1 रखा, और ये कितना हो जाएगा? 1/2 -1। जेड की वैल्यू मैंने -1 रखा, ये कितना हो जाएगा? 1/2 -1। सॉल्व करने पर माइनस का 4, माइनस का प्लस का 1/2, है ना, प्लस का 1/2, और आंसर कितना आ जाएगा? -3 निकल कर आ जाएगा। तो इजीली आप कर सकते हो, कोई बड़ी कंसर्न नहीं है करने में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को। 3x, अब जब कभी भी 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है? आप हमेशा याद रखना कि कभी भी 3 वेरिएबल दे दिए और 2 इक्वेशन दे दिए, अब आपको बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए। समझ लो मेरी बात? तो कैसे करें सर? तो जेड कट रहा है ना, इन दोनों को एक दूसरे से घटा के देख लो ना सर एक बार। तो जब आप इन दोनों को एक दूसरे से घटा रहे हो तो जेड तो कट गया, तो क्या होता है, हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जुगाड़ तो निकल ही जाता है। जब आपने इसमें से घटा दिया, कट गया, तो यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन? -x -3y -34। तो x प्लस 3y बराबर 34। यहां तक किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तो x प्लस 3y बराबर 34 आ गया। इसकी भी तो नीड थी हमें, इसकी भी नीड तो थी हमें, आवश्यकता तो इसकी भी थी। अब x प्लस वाई प्लस जेड निकालने की आवश्यकता हो तो कैसे निकालेंगे? ये भी तरकीब लगानी पड़ेगी। अब x प्लस वाई प्लस जेड भी निकालना है, तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर पहली वाली इक्वेशन है और दूसरी वाली इक्वेशन है, x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी चाहिए, 9 और 8। ठीक है, देखिए इसको 3 से गुणा करना, पहली वाली को, फर्स्ट वाली को 3 से गुणा करेंगे तो 9x, 7×21 और 3z बराबर 15। सर इस क्लास में थ्योरी नहीं होगी। एक मिनट, एक बच्चा क्या कह रहा है?
एक बच्चा के कुछ सर इस क्लास में थ्योरी नहीं होगी क्या? सुशील सिंह कह रहे हैं। सुशील, थ्योरी के बाद एक चीज और आती है, मतलब कैसे होगा बताओ सुशील? तुम दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? जब हम पढ़ाते हैं, जैसे कोई भी टीचर से पढ़ते होगे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा भाई? यही आता होगा ना कि पहले थ्योरी होगी, तब सर क्वेश्चन भी कराएंगे। बिना थ्योरी तो, बिना क्वेश्चन के थ्योरी अधूरी है, और बिना थ्योरी के क्वेश्चन अधूरा है। तो एक दूसरे के पर्याय हैं। अब क्वेश्चन कब होंगे बताओ? थ्योरी से पहले होंगे या थ्योरी के बाद में? ये थोड़ा सोचो आज, और उसके बाद जवाब दीजिएगा मुझे। चलिए, तो यहां पर मैंने इस वाली समीकरण को 3 से गुणा किया, और इस वाली समीकरण को मैंने 2 से गुणा कर दिया। 8x प्लस 20x प्लस 2z। अब देखो अपने आप आ गया, ये हो गया 78। अब घट गया ना आपस में, तो जैसे आप घटाओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर माइनस का 63। बस इसकी वैल्यू माइनस का 63 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 63/34। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने क्या किया है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने पहली समीकरण को यहां पर 3 से गुणा कर दिया, और दूसरी वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। सर सोचे कैसे? हर्षित का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर ये चीज हमें कब समझ में आया करेगी? हर्षित, अक्सर ऐसा होता है, जब हम ऐसे क्वेश्चन करने की आदत डालते हैं, तो हमारे दिमाग में अपने आप ये प्रोसेस बन जाता है कि यार ऐसा क्वेश्चन है, अब मुझे भी सोचना पड़ेगा। तो जब कभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस इस सोच के साथ ही करते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन इस तरह से होंगे। ओके, तो कभी कभी हमें क्या प्रोसेस याद करना पड़ता है कि ओके ये प्रोसेस ऐसे होगा, वरना तो ऐसे क्वेश्चन को देख के तो इंसान पहले तो सोचेगा कैसे करूंगा। इसलिए पहले कराए जाते हैं, फिर उनका दिमाग में सेट किया जाता है कॉन्सेप्ट, फिर पेपर में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। y और z आर प्राइम नंबर्स, x बराबर y z है, तो 1/, ये करा दिया शायद मैंने, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। अरे हिंदी में क्या होगा बताओ? अब इसमें इतनी बड़ी हिंदी इंग्लिश दे रखी है कि ये समझ में नहीं आ सकती, इसके लिए हमें बाहर से आदमी बुलाने की आवश्यकता है। कुछ ही नहीं है भाई, y और z क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, और ये तो क्वेश्चन की है ना? ये हिंदी ऐसे लिखाएगा हिंदी में भी, और ये भी हिंदी में ऐसे लिखाएगा, और ये आपको निकालना है। चलिए, प्रशांत कह रहे हैं बस सर। कहां जाना है फिर इसके बाद? प्रशांत बोलो, पूरी इच्छा बताया करो, बस के बाद क्या? हंसाओ मत, क्यों गिर तो नहीं गए तुम बेड पे से? है भाई? चलो, कह रहे हैं इसको सॉल्व, तो क्या हम ये कह सकते हैं y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, एलसीएम ले लिया 3z। ठीक है, बोला क्या जा रहा है यहां पर कि x बराबर क्या है आपका? x बराबर आपका वाई जेड है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि भाई y और z दोनों ही प्राइम होनी चाहिए, y और z दोनों ही आपकी क्या हो? प्राइम नंबर हो। सर समझ नहीं आ रहा y क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आशुतोष, वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई, है ना? जब सामने देखो कि क्या हो रहा है, देखो इधर देखो सामने, तुम अपने कमेंट में वो चीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर आपके सामने दे रखा है। अब हमारे सामने ये है कि भाई x बराबर वाई जेड है, और ये किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले जाऊं, सर जेड वाई मतलब वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर 3xy। कोई दिक्कत? भाई सॉल्व करने का तरीका देखो, एक एक करके सब समझ में आएगा। मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब कुछ और दिमाग में आ रहा है सर वाई जेड की जगह एक्स रखो, वाई जेड की जगह एक्स रखना पड़ेगा, रखते हैं, प्लस एक्स जेड बराबर 3xy। अब फिर मैंने x को कॉमन ले लिया, जेड प्लस 1 बराबर 3xy, x से x आपका कट गया, तो जेड प्लस 1 आपका होगा 3y। अब यहां तक तो आ गए। अब हमारे पास क्या है कि पता चल गया कि यार हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो हमें प्राइम नंबर्स लेनी है, तो y और z की वैल्यू ऐसी लो जो इस रिलेशन में एस्टेब्लिश हो जाए, इस रिलेशन में एस्टेब्लिश हो जाए। तो प्राइम नंबर कोई हलवा तो है नहीं कि हर नंबर प्राइम नंबर हो। तो अब आप सोचना कहां से शुरू करोगे?
लास्ट तो आपको पता ही नहीं है। हमेशा जो सोचना स्टार्ट करते हैं हम शुरुआत से करेंगे। कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं मैं तो मैंने क्या किया कि y को रख दिया मैंने आपके सामने 2 और z क्या हो जाएगा फिर 2 और 6 हो गया तो z हो गया 5। तो y को अगर मैं रखता हूं 2 और z हो गया 5, सर आपको कैसे पता कि z बड़ा होगा? क्योंकि ये बड़ा है ना, z 3y बड़ा होगा जब y अगर और भी बड़ा हो जाएगा z तो। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि 3 रखो सर, 3 रखने पर तो z तो 8 आ रहा है। सर यहाँ 5 रखो, z 14 आ रहा है। यहाँ 7 रखो, z 20 आ रहा है। तो केवल यही वैल्यू है जो आपके सामने सेट हो रही है। तो y और z की वैल्यू आ गई तो x कितना आ जाएगा 10। पूछा क्या गया है? बस 10 10 और 10 30। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इतना मजेदार क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा, ऐसे ही करना है। मतलब कुछ चीजें होती है कि जो क्वेश्चन के थ्रू सीखी जाती हैं। ऐसा कोई इनकी थ्योरी नहीं है कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 क्वेश्चन कर करके तभी तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। कम से कम अलजेब्रा के मैंने आपको 500 से ऊपर क्वेश्चन दे दिए हैं, 500 से ऊपर। 200 तो सीट दिया, अलग अलग क्वेश्चन के 40-50 क्वेश्चन तो शुरुआत वाले, 90-100 क्वेश्चन तो शुरुआत वाले कर दिए थे। चलिए सर जेड बराबर 5 कैसे, वाई बराबर 2 कैसे? सर 2 और 1 क्यों नहीं, पिंकी यादव कह रही है। पिंकी मैं तो चाहता हूं एक प्राइम नंबर आ जाए, लेकिन अभी तक केस चल रहा है। लेकिन एक प्राइम नंबर होता नहीं है ना, क्या करूं बताओ? कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है आप ये सोच रहे हो कि मैं एक को कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन मैं करूं क्या बताओ पिंकी? हाँ मजबूर हूं मैं भी यार। गणित ने बनाया एक को प्राइम नंबर नहीं बनाया, उसको कुछ दिया ही नहीं बेचारे को। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दे। एक बच्चा कह रहा है प्राइम नंबर 3 और 7 ले सकते हैं। लो ना यार, मना कौन कर रहा है तुम्हें? आप यहां 7 लेके देखो, ये 8 हो रहा है। और यहां कितना हो जाएगा वाई? नहीं आ रहा ना। आप यहां 3 लेके देखो तो वाई 8 हो जाएगा। तो दोनों ही प्राइम होने चाहिए भाई। इक्वल भी तो नहीं हो रहा ना, सेटिस्फाई भी तो होनी चाहिए चीज। चलो ये देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी, क्या होगा? एक 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 एक। ये बचा 30 कैसे आया? जितेंद्र वैल्यू पुट करनी है यार। सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, बढ़िया, और यहां रख दी। यही पूछा गया है। चलिए तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करें? बोला बताओ कैसे करें, आप बताओ कैसे करें। नहीं बोला आप बताओ सर कैसे करें। भाई देखो ऐसे कर लो, कुछ भी मान लो। अगर हम बात करते हैं इसमें एबीसी, आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर एबीसी होना चाहिए। होना चाहिए तो फिर कैसे होना चाहिए, है ना? एक 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 मानेंगे तो सब शून्य हो जाएगा ये तो, और शून्य ऑप्शन में नहीं है तो शून्य गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तीनों को जोड़ने पर कितना निकल कर आ रहा है? 6। और ए बी सी भी कितना निकल कर आ रहा है गुणा करने पर? एक क्या कह रहा है सर, नमस्ते सर, आज मेरा पेपर था, आपके कैच द मैच से बहुत हेल्प हुआ, धन्यवाद। हेल्प ही हुआ क्या? छोड़ के नहीं आए तुम? चलिए ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू, रखता हूं चलो चुपचाप, किसी को कहना नहीं कुछ। तो ये शून्य हो गया, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9 बी सी 6, 1 माइनस, ये भी शून्य हो गया, गड़बड़ है यार। बी सी आ गया, ए सी आ गया, अच्छा सही है, सही है, सही है, सही है। गड़बड़ क्यों है भाई साहब? कहीं गड़बड़ नहीं है, बेमतलब ही। तो कितना आ रहा है? -3 इंटू -8/6। तो आंसर आ गया +4। चलो क्लियर हो गया भाई, ऐसे हो जाता है क्वेश्चन। बस 1 मिनट रुको, ग्राफ मिल गया, रुको 1 मिनट। सौरभ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। बोला गया है ए बी प्लस सी बराबर 152 है, बी सी प्लस ए बराबर 162 है, सी ए प्लस बी 170 है। अब लगाओ दिमाग, बताया हुआ है तीनों को जोड़ दो। सर हिंदी में क्वेश्चन लाओ। पंकज
क्या समझ नहीं आ रहा, सच बताना। ये तो क्वेश्चन ही है, और ये ऐसे ही रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, और कोई मतलब की बात है नहीं, क्योंकि मुझे पता तुम ये चीज पढ़ोगे ही नहीं तुम। और निकालने को एबीसी बोला गया, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जरूरत ही नहीं। बस खुद को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो कि यार क्वेश्चन इंग्लिश में था इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास ये हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, या हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो ये एक चीज है हमारे पास कि हम जो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और मैं इसको तीनों को अगर जोड़ता हूं तो जोड़ने पर कितना आ रहा है डियर? सर जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा ए बी, बी सी, ए बी और ए सी, बी सी और ए बी, और ए सी और ए बी सी, और ये हो रहा है मेरे पास 484 आ रहा है जोड़ने पर। तो मैं क्या करूं, कितना हो जाएगा ये? एबीसी की वैल्यू निकालनी है, क्या कॉमन ले सकते हैं? 2ab, 2bc, 2ca। अर्पित कह रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? अर्पित ऐसा कहां आता है बताओ, ये सब चीजें कहां आती हैं? आप खुद दिमाग लगाओ, परसेंटेज में आती हैं, प्रॉफिट लॉस में आती है, कहां आती हैं? तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? ए बी, बी सी, सी ए, निकल कर आ गया कितना? 241, नहीं 242। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ए बी बी सी सी ए, लेकिन ये ज्यादा मेरे को खराब लग रहा है। अब ये दिक्कत दे गया हम को, है ना? क्यों? क्योंकि ये तो वैसे ही हो सकता था। बोले कैसे हो सकता था? अरे टुकड़े करके देखो ना यार, 152 के टुकड़े कर दो, 162 के टुकड़े कर दो, और 170 के कर दो, क्योंकि ऐसे करने वाले बैठ गए तो हो लिया काम। तो 152 के टुकड़े क्या होंगे? 8 इंटू 19, यही है बस। 162 के टुकड़े कितना होंगे? 162 के टुकड़े से करो, 18 इंटू 9, ठीक है। और 170 के कितने हो जाएंगे? 170 के 10 इंटू 17। अब खुद ही फील आ रहा है कितने प्यारे प्यारे टुकड़े हुए हैं। 8 9, 8 19, 9 18 और 10 17। अब यहां पर हमें एबीसी की वैल्यू निकल कर आ गई, देख लो चाहे कैसे सर। देखो ए अगर 8 है तो बी प्लस सी 19 है, बी अगर 9 है तो ए प्लस सी 18 है, बिल्कुल है। मर गया, बन गया मामला सेट। तो देखो आंसर कितना हो जाएगा? ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी 720। क्लियर है? ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है, और यही आपको अलजेब्रा में सीखने को मिलता है क्वेश्चन करने के बाद में, कि हम कैसे वर्सेटाइल हो सकते हैं इन चीजों के लिए। चलिए, ज्योति कह रही है सर समझ नहीं आया। कोशिश की गई है समझाने की ऐसे तो। चलिए नेक्स्ट। जो लोग नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है जब पढ़ोगे अलजेब्रा, मैंने थ्योरी पढ़ाई है, ऐसी बात नहीं है, इस नजर से मत देखो मेरे को। कैसे करेंगे भाई साहब? आओ, बोला जा रहा है कि एफ एक्स इंटू वाई बराबर क्या है? एफ एक्स अपॉन वाई है। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, एक्स वाई पॉजिटिव है। तो आपसे बोल रखा है कि एफ 500 बराबर अगर मैं आपको 3 दे दूं, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे को क्या रखनी पड़ेगी? 500। तो एफ 600 कितना होगा? समझिए, मजा आएगा, पेपर में आने वाला है क्वेश्चन, ध्यान रखना। भाई कैसे करूं? बोले गुरुजी, अगर आप इसको अगर एक्स मान रहे हो, अगर आप इसको अगर एक्स मान रहे हो, तो इस एक्स में आपको अगर y निकालना है, यानी कि आपको एक्स वाई निकालना है, तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 6/5 का। बोलो, तो y पता लग गया। तो इस 3 के साथ क्या करोगे? इस y का डिवाइड, यानी कि 6/5 का डिवाइड, यानी कि f 600 बराबर कितना हो जाएगा? क्या बात है यार, 5/2। भाई मजा आ गया। कंचन सिंह, कंचन सिंह डांटते नहीं है, डांटने वाली बात क्या है? अब पढ़ना तो पड़ेगा यार कंचन। अब इसमें डांटने से और पढ़ने में बहुत अंतर है ना? अब एक बच्चा पूछा 6/5 कहां से आया, है ना? 6/5 क्यों आया सर? कारण बताइए सर। अब ये खुद मतलब आप कब सोचना शुरू करोगे बताओ लाइफ में? हाँ, 6/5 क्यों किया मैंने, बताओ।
और मतलब मेरा कारण क्या है लाने का 6/5, और मेरे को f 500 क्यों दे रखा है? बिल्कुल, अब ये जब आपका दिमाग चलने लगेगा ना तो आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी। मेरे को इस एक्सप्रेशन की कीमत समझनी है, जो मेरे को ये दे रखा है, तो ये बिल्कुल भी हमें अचार डालने के लिए नहीं दे रखा है। अगर मैं f के अंदर 600 निकालना चाहता हूं तो 500 की वैल्यू मेरे को पता है। अब y को मैं ऐसा क्या रख दूं कि मैं 600 निकाल पाऊं, और एफ एक्स यानी कि f 500, भाई x तो 500 ही रखा है ना आपने, और y की वैल्यू मैं क्या रखूं जिससे कि सॉल्व हो पाए। तो यार आपको निकालना 600 है, तो यहां पर आप जानबूझकर क्या रखोगे, 6/5, तो यही तो y है, तभी तो 600 निकाल पाओगे। तो इस y की वैल्यू 6/5, और 500 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3। सॉल्व कर लिया। कॉमन सेंस मतलब बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट, 3 कहां गया? 3 से 6 कट गया 2 बार। सॉरी, बताया नहीं था मैंने यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी तो काट सकते थे वैसे तो। चलिए, माफ कर देना है ना, क्योंकि इस गिल्ट में मैं कहीं जी नहीं पाया। तो 5/6 कहां से आया? अरे वाई को उल्टा नहीं करोगे क्या? 3/6/5, सॉरी मैंने ये भी नहीं बताया, अब तो डबल हो गई। तो 3 इस 6/5 को हम उल्टा करेंगे तो 5/6 हो जाता है। फिर ये वाली गिल्ट का मैं पश्चाताप कर चुका हूं। इसका आंसर दें। 4 की पावर x1 बराबर 5 है, 5 की पावर x2 बराबर 6 है, 6 की पावर x3 बराबर 7 है। इसी तरह से 127 की पावर x 124 बराबर 128 है। तो इनका सबका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? अच्छा, कैसे करें बताओ? ऐसे में 10 क्लास और लगेगा स्पेशल पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है अल्फाज? सबसे ज्यादा तुम्हारी मतलब टेंशन तुम ढूंढते हो कि क्यों नहीं आ रही है आज। लो भाई, आनी चाहिए। पता नहीं भाई, इसको टेंशन ही बहुत है। या तो कराओ मत, कराओ तो फिर कराओ तो सही पूरा। कोर्स एडिट हो रहा था ना, जब ये 15 को चला गया था, 4 दिन खाना नहीं खाया इसने, सब जगह हल्ला मचा दिया। क्या बात है, फाउंडेशन कोर्स अच्छा, तुम्हारे दिमाग में लालच आ रही है सर, है ना, आप पढ़ाना नहीं चाह रहे हो, और आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। तो मैं तो एकदम शौक आ गया भाई, मैंने कहा यार ये हद हो गई यार। मैंने कहा तो पाप कर दिया भाई, तो ये ऐसे इंसान है। चलो, तो कैसे करेंगे भैया? अब देखो ये आपके सामने दे रखा है 4 की पावर x1 बराबर आपको दे रखा है 5, 5 की पावर x2 बराबर आपको दे रखा है 6, 6 की पावर x3 बराबर आपको दे रखा है 7। अब इस तरह से सारी चीजें आपको मतलब आगे 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 दे रखी हैं। अब ये क्या है, ये समझना बेहद आवश्यक है। अगर मैं x1 की बात करना चाहूं, और 127 की जो आपके सामने दे रखा है x 124 बराबर 128, क्या लगाएं बताओ यार, दिमाग समझ में नहीं आ रहा ना। तो एक चीज दिख रही है मेरे को, एक चीज। बोले क्या दिख रही है? कि जब ये एक्सप्रेशन सारे के सारे हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 126 जो होगा वो x की पावर 123 इंटू एक्स की पावर 124 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि ये तो 128 के बराबर ही है। बोलते जाना बस एक एक चीज, मजा आएगा देखना। तो सर आप इसको तो ये भी लिख सकते हो फिर, ऐसे तो 125 की पावर मतलब x 122 123 और 124 बराबर 128। अरे कैसे क्या कर रहे हो यार, लिख तो सकता ही हूं ना। अरे दिमाग में नहीं आ रही क्या बात? हर किसी एक्सप्रेशन का छोटा मान उसकी पावर देके जा रहा है इसको। अब x ये 127 को ये था, तो 127 क्या लिखा गया होगा? क्या लिखा गया होगा 127? 126 x 127 बराबर ही तो 127 होगा। सॉरी, ठीक है।
ठीक है ना। अंतर भी कितना है, 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है, सॉरी 3 का अंतर है। तो यहां पर हमारे पास 3 का अंतर ले लिया मैंने, 126 था तो मैंने इसको 123 बना दिया, 3 का गैप है ना। ठीक है, तो इस तरह से तो होगा। चलिए, समझ में आ रही है ना बात, या अभी भी नहीं आ रही, दोबारा बताऊं? सर ये वाला ऊपर से जा रहा है, अभी नहीं आ रहा, एक बार और बताऊं? नहीं आ रहा समझ में, सच्ची में? आओ दोबारा बताते हैं, मेरी बात को सुन लेना आप गौर से, ठीक है। मैं लिखता हूं 4 की पावर x1 बराबर 5 है, लिखता हूं ना। फिर मैं लिख रहा हूं 5 की पावर x2 बराबर 6 है। तो मैं जो बेस ले रहा हूं और उसकी जो x टर्म है वो 3 कम है, देखो 4 लिया तो x1 आया, 5 लिया तो x2 आया, इस तरह से। अब ये स्टार्टिंग है, हम लास्ट में जाकर पहुंच गए, क्यों? क्योंकि हमें 124 तक निकालना है। तो मैं 127 और इसको लिख रहा हूं x की पावर 124, सही जा रहा है भाई? गलती तो नहीं है कुछ? क्यों? क्योंकि जैसा हम गैप लेकर चल रहे हैं वो गैप हमारा लास्ट तक मेंटेन है, बिल्कुल है। तो अब मैं कहता हूं कि यार भाई इस 127 को अगर 126 लिखता है, लिख सकता है ना, क्योंकि 100 भाई पावर तो गुणा हो जाती है ना आपस में। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 126 की पावर क्या लिखूं बताओ? 127 को लिख रहा हूं केवल, उसको छोड़ो। तो सर आप इसको लिख सकते हो 123, और क्या कह रहा हूं मैं, और इसकी पावर ये है ही, तो आपस में गुणा हो जाएगी। इसी तरह से मैं और नीचे चला गया, 125, उसकी पावर में क्या लिख सकता हूं, 122, क्योंकि 126 को आप लिख रहे हो, बाकी तो ऊपर पावर है ही, और ये उसके बराबर है 128 के बराबर जो चल रहा है भाई। बस आप इसको खोलते जा रहे हो, लास्ट वाले को सीडी दर सीडी और एक्सपेंड और एक्सपेंड और एक्सपेंड और एक्सपेंड करते चले जाओगे। तो ये एक्सप्रेशन क्यों आएगा, ये एक्सप्रेशन लास्ट में कहां तक चला जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं सर ये बन जाएगा 4 की पावर x1 x2 x3 x4 124 तक। और ये लालच क्यों की गई है, ये इसलिए की गई है कि आप इस 128 को 64 इंटू 2, या फिर मैं लिख सकता हूं 4 की पावर में क्या लिखूंगा, 4 चौक 16 चौके 64, और 4 की पावर 3, और 2 को क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 1/2। क्योंकि जब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो ये सब कुछ इसकी वैल्यू तो पूछा गया है, तो बेस अगर बराबर करोगे तभी तो घात बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 1/2, 7/2। मजा आ गया, चलो चलो। अब इसमें क्या वन मोर होता है, क्या कोई स्टेज पे डांस कर रहा हूं क्या भाई? क्या होता है वंस मोर, है भाई? क्वेश्चन है, समझा दिया 2 बार, और क्या करना है? सुमित यादव कह रहे हैं आप इतना स्लो क्वेश्चन करोगे तो और क्लास ऐड करना पड़ेगा। जितनी क्लास है उतने में करूंगा, और जितना बच जाएगा वो आप करोगे, बस। अब टेंशन फ्री, अब खाना खा लेना बस, लेकिन जितना करूंगा बढ़िया करूंगा। चलिए, कुछ अच्छी फाइल्स है, इनको करा रहा हूं, मुझे पता है। 1/a+c + 1/b+c बराबर 3/abc। तो ये आपके इसके बराबर है, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए चुप रहो। हाँ, और भाई सबकी मैंने सॉल्यूशन फाइल दे रखी है, इतने तो बेवकूफ नहीं हो तुम कि तुम सॉल्यूशन देख के भी ना कर सको। अगर ऐसे भी हो तो फिर मतलब ही क्या है, फिर यहाँ भी देख के क्या कर लोगे? सबकी मैंने सॉल्यूशन फाइल ऑलरेडी गिवन है, मतलब मैं पहले से ही सेव करके चल रहा हूँ तुम लोगों को कि एटलीस्ट तुम पीवाईक्यू करो। 200 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी है, सॉल्यूशन दे रखे हैं, सब दे रखा है। चलिए कैसे करेंगे भैया? सर आप इसको बराबर तभी कर सकते हो जब a+b+c बराबर 1 हो। तो ये कितना आ रहा है सर, 1/2 + 1/2 बराबर 3/3। प्रॉफिट लॉस का 100 क्वेश्चन का फाइल कहाँ है? वो तो मुझे टाइम मशीन में जाके देखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, ये हो गया कितना, 1/2 + 1/2 + 1/2, 2ab 2bc और 2ac होगा ना, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। श्रीजा कौन से स्टेट से हो आप, बताना।
अरे श्रीजा से पूछा है, यूपी से, तो यूपी में तो अभी इलेक्शन हुए हैं, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन किसने प्यारा है। x की पावर 32 प्लस 1/x की पावर 32, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, x माइनस 1/x। ओके, मिल गया। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। अब ये क्या ढूंढेगा, इसको मिल ही नहीं रहा कुछ, तो ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा। क्यों, कुछ ना कुछ तो बनाना है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x की घात 4। अब मशीन चालू हो गई, क्योंकि ये क्या बनाएंगे, x की घात 8 माइनस 1/x की घात 8, ये दोनों मिलकर x की घात 16 1/x की घात 16, ये दोनों मिलकर x की घात 32 और ये मिलकर x की घात 64। तो बस माइनस वाला और ऑप्शन नंबर सी। मजा आता है ना ऐसे क्वेश्चन करने में, लगता है ऐसा है पहली बार देखे तो आदमी कंफ्यूज आ जाए, ठीक है, लेकिन अच्छी चीजें हैं सारी की सारी। तो ये फाइल हमने डन कर ली, बहुत अच्छा लगा इस फाइल को करके, मतलब चलिए अब बाकी की फाइल्स आसान है, बाकी कर सकते हो, बाकी की फाइल में टाइम नहीं लगेगा। अनिकेत शुरू से पढ़ो, कौन से नंबर के लूँ बताओ। एसएससी फाउंडेशन 31 दिसंबर। चलिए तो 31 दिसंबर की फाइल निपटाते हैं फटाफट से, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति, है ना, अरे 29 के बाद 31 आई थी हमारे यहाँ पे, तो कौन सी अभिव्यक्ति एक बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है सर, एक तो बहुपद वो नहीं होगा, पॉलिनोमियल वो नहीं होगा जिसकी पावर इंटीजर ना हो, जैसे कि माइनस भी नहीं चलेगा, है ना, पावर माइनस में नहीं चलेगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपका कौन कौन सा आंसर होने वाला है, बताओ। डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। यहां पर एक पदीय बोला गया है, एक बहुपद है, तो यहां पर जो बात की गई है वो एक पदीय की गई है। यहां मैंने दो पद डाले हैं, तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कौन सा इनमें से एक पदीय बहुपद है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं ए और सी दोनों को ही आंसर दूंगा, ठीक है। हाँ चलिए, एक बच्चा कह रहा है और हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 इज ए पॉलिनोमियल। तुम बताओ, पॉलिनोमियल है, नहीं है, ये तो इक्वेशन है भाई। जब कभी भी इक्वल टू 0 आप लगा देते हो तो आप उसको पॉलिनोमियल कभी नहीं कहोगे, है ना। चलिए, पढ़ाया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चर में एक बहुपद है, तो अब एक चर में देखना है, तो क्या ये होगा क्या, नहीं, क्या ये होगा क्या, नहीं, क्या ये होगा क्या, नहीं, क्या ये होगा क्या, यस। बहुपद की डिग्री बताइए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो मैक्सिमम पावर है यानी कि 3, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इस बहुपद की डिग्री बताइए, 5 हो जाएगी। इस बहुपद में प्रमुख गुणांक का पता लगाएं, फाइंड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक दूसरे की शक्ल ज्यादा पहला देखना पसंद करें कि व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है ना वो लेना है, और वो भी साइन के साथ में। तो -6 होगा, +6 नहीं होगा, ठीक है। बताइए, इसमें बताइए लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। तो सर जो मैक्सिमम पावर है उसका जो कोफिशिएंट है -8 वो होगा, चिन्ह सहित। बताइए, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का काफी आसान तरीका होता है। ये जो x है इसको पूरे से गुणा करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5x। अब ये +4 जा रहा है ना, तो प्लस लेकर 12x माइनस का 8y प्लस का 20। अब जो भी एक साथ जा रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं एक साथ, तो 3x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 17x माइनस का 8y प्लस 20 कहाँ आ रहा है,
सी। नेक्स्ट एक बच्चा कह रहा बाय ऑप्शन, तो उससे निकालना भी तो पड़ेगा बाय ऑप्शन। चिन्ह से कर सकते हो, साइन कन्वेंशन से। बहुपद का सबसे बड़ा सामान्य कारक खोजें, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसमें से जो फैक्टर निकल जाए वही होगा। तो आपका जो एक्स वाई है ना वो निकल सकता है, साथ के साथ 6, 45 और 21 में से 3 निकल सकता है। तो 3xy विल बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट, बहुपद के कारकों का पता लगाएं। तो आपको बता रखा है ना कि यहां पर अगर माइनस है तो आपके जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट साइन के होंगे, तो आपका जो फैक्टर होगा वह भी डिफरेंट डिफरेंट साइन का होगा। पहली बात तो सारे डिफरेंट डिफरेंट साइन के। तो चलो 6 पंजे 30 के ऐसे टुकड़े करके दिखा दो ना जिन्हें घटाने पर 7 आ जाए, 10 या 30। अब यहां प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहां कौन डोमिनेट करेगा, माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 5 का डिवाइड। तो ये जो मैंने निकाले हैं ये आपके क्या हैं, ये तो सिर्फ रूट्स हैं, यानी कि ये तो x की वैल्यू है, एक तो आ रहा है -2 और एक x की वैल्यू आ रही है +3/5। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 2 और 5x - 3 सी। नेक्स्ट बताइए, आपको साफ साफ दिख रहा है सर ये तो 7x इसका होल स्क्वायर -2 × 7x × 1 + 1 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, a³ और ab a+b का एलसीएम बताओ। आजकल काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है एसएससी पॉलिनोमियल्स के एचसीएफ निकालने में, ग्रेटेस्ट कॉमन एलसीएम एचसीएफ निकालने में। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, ए बी कॉमन ले लिया, तो ये a² माइनस कितना बचा, b², ये हो गया a² a³ और यहां भी मैंने ए बी कॉमन ले रखा है। और इसके और फैक्टर हो जाएंगे गुरुजी, a + b × a - b। तो जितने भी फैक्टर होते चले जाएं उतने फैक्टर आप ले लो। तो यहां देखिए क्या ले सकते हो, ए बी तो सब में आ रहा है, a + b a - b दोनों चलेगा क्योंकि कुछ नहीं छूटना चाहिए। लेकिन एक ही आपको यहां क्या लेनी है, अधिकतम घात, ध्यान रखना बस। तो ये पूरा ही आएगा। तो ये तो a² मैंने a³ गड़बड़ है, डी में है ना, डी में दोनों क्यूब दे रखे हैं जो कि गलती है। ठीक है, गलती समझ में आ गई। तो यहां एक स्क्वायर होगा, ये वाला स्क्वायर होगा, है ना। चलो तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे 12 से लेकर, और कल हम सारी फाइल निपटा देंगे, इनमें टाइम नहीं लगेगा। अरे खत्म, ये तो इतनी सी फाइल है। ठीक है, चलिए तो टेक केयर, मजा आ गया आज के सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं 6:30 बजे अगले सेशन में, टेक केयर।